इनको बस धर्म जहाँ आता है तो हिंदू हिंदू करके बस इनको जीतना है, तो उस नाते तो ये हिंदू का भी कुछ करते नहीं है, बस वोट बैंक बना के रखा हुआ है। बेरोज़गारी का बात करें, आज मेरा ओबीसी आरक्षण का 5वां नंबर क्वेश्चन था, वो हम उठा नहीं पाए इनके हल्ला गुल्ला की वजह से। इनका मन तब बढ़ गया, समझ गया ना, ये सोच रहा है कि अयोध्या हो गया, यूपी है ये नहीं हो सकता। मेरा खून काटिए, कौन बता दीजिएगा कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है? ये कौन होता है भाजपा वाला हमको तय करने वाला? और लोकतंत्र के मंदिर में ना अजान होना चाहिए, ना हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ यही कहना, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, और जिस मुद्दे पर 2014 में इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया था और इन्हें सत्ता मिली थी। देखिए, आज तो रोज़गार का सवाल पटल पे सबसे पहला प्रश्न मैंने रखा, जो जिसमें साफ साफ आप सुने होंगे कि हमारे माननीय आलमगीर आलम भी खड़े होकर जवाब दे रहे थे। हमारी सवाल ये थी कि जितनी भी विसंगतियां हैं जो पूर्व की सरकार के द्वारा नियमावली में या फिर कई चीज़ों में नियोजन नीति में की गई है, जिसकी त्रुटियां, जिसके वजह से अभी उसका संशोधन किया जा रहा है, और कई समय बीत गया, पहले कोविड था, अभी उस पर काम किया जा रहा है, और हमें भी बताया जाता है कि जल्दी ही उस पर कुछ होगा। तो हम उसी पे सवाल करें, क्योंकि हमारा चिंता है कि इतना देर क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, तो इसका क्या अपडेट है, अभी का क्या स्टेटस है, वो हम जानना चाह रहे थे कि इस पे अभी कितना डेवलपमेंट हुआ है। और जो अभ्यर्थी इन त्रुटियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिनको जैसे आपके होम गार्ड का प्रक्रिया रुका हुआ है, जैसे गवर्नमेंट टीचर है, उन पारा टीचर है, 11 जिला का जो हिस्ट्री सिविक्स के जो लोग हैं जिनको सेवा नहीं मिला है, 25% लोग गवर्नमेंट टीचर है जिनका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। ये सारे विसंगतियों की वजह से भी अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, और अब हमारा ये अनुरोध था कि कैबिनेट के माध्यम से इसका तत्काल में तुरंत उसका कोई रास्ता निकाल के और उसको किया जाए। मैम, आखिरी सवाल ये है कि ये बीजेपी विधायक द्वारा जो अभी किया गया, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था, तो मैम ये समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे पर चर्चा होनी है, महंगाई पर चर्चा होनी है, बेरोजगारी पर चर्चा होनी है, ठीक है, तो मैम इसकी क्या आपके हिसाब से इस समस्या का क्या इलाज है, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या मतलब? देखिए, ये पार्टी बस हिंदू पार्टी के नाम से जीतती है, और हम भी हिंदू हैं, हम लोग हर धर्म का स्वागत करते हैं, हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, और हर किसी को वो फ्रीडम मिलना चाहिए, मुद्दे की बात करनी चाहिए। ये लोग यहाँ झाल कीर्तन यहाँ विधानसभा में ये बजा के, और अंदर में जब हम विस्थापित का बात कर रहे हैं, जब बेरोज़गारी का बात कर रहे हैं, आज मेरा ओबीसी आरक्षण का 5वां नंबर क्वेश्चन था, वो हम उठा नहीं पाए इनके हल्ला गुल्ला की वजह से, तो ये मुद्दे से भटकाने का ही काम हुआ ना। अगर हम वहाँ पे अगर सवाल करते और ये खड़े होकर उस पर अगर हमारा सहयोग करते, तो जनता देखती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो देखती कि कितना अच्छा काम ये चाहती है जनता के प्रति हो, क्योंकि इनका काम तो हमेशा गुमराह करने वाला था। 5 साल बीत गए, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है 2014 में ही अनुशंसा कर चुका था कि आप 27% आरक्षण दें। 1 साल पहले आयोग ने अनुशंसा किया कि 50% आरक्षण ओबीसी को मिले। इन सब चीज़ों को हम पटल पे अब रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हल्ला कर रहे हैं ताकि कुछ भी इस सरकार में भी नहीं हो, ये अपने सरकार में भी नहीं किया, लेकिन इस तरह से हम होने नहीं देंगे। जो भी है, हमने फिर से एक पत्र के माध्यम से स्पीकर साहब को लिखा है कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए लिखित रूप में। मैम, आखिरी सवाल, मैम जो नमाज को लेकर के कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है, और जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है उसके बारे में आप मैम मीडियागण से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मीडिया बंधु से ये कहना चाहूँगी कि हम सब एक साथ, एक समाज कैसे बनता है, सब लोग एक साथ मिलते हैं तो एक समाज बनता है, और जिसका जो इच्छा होता है, हर किसी को फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे किसी को भी रोक नहीं है। अगर हमको मेडिटेशन करना है तो हम कोई जगह जाके या स्पीकर साहब को लिख के अनुरोध कर सकते हैं कि हम लोग के लिए कोई एक जगह दिया जाए। स्पीकर साहब ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है किसी धर्म के लिए कि आप वहाँ पे अपना आस्था को नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो मैम, तो आपका कहना ये है कि बेसिकली कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, नमाज वो जगह बेसिकली प्रार्थना के लिए दिया गया, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, तो मैम इस पे ये धर्म के नाम पे ही जीतते हैं, कोई काम करना नहीं है इनको, ना अभ्यर्थियों का सवाल रखना है, ना किसी भी वर्ग के
अन्याय जो हो रहा था बीजेपी सरकार में ही ज़्यादा अन्याय हो रहा था। अभी भी जो शोषित हो रहे हैं, जो वंचित हो रहे हैं, उनका बात नहीं रखना है। इनको बस धर्म जहाँ आता है तो हिंदू हिंदू करके बस इनको जीतना है। तो उस नाते तो ये हिंदू का भी कुछ करते नहीं है, बस वोट बैंक बना के रखा हुआ है। वो उनको बस एक मतलब एक होता है बांधा हुआ बकरा समझते हैं, जिसका मैं बहुत निंदा करती हूँ। तो हमारा बस यही है कहना कि अगर मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहे तो इसमें क्या दिक्कत है, हिंदू भी पूजा करें यहाँ पे आके। तमाम भाजपा को मैं टोपी भेंट करूँगा। हाँ, टोपी बांटेंगे। अब सेकुलर टोपी होगा मेरा। सभी धर्म लोग जो पहने पहना देंगे, और क्या करेंगे लोग को। कम से कम कल बाधित ना करें ये लोग। कहना है कि यहाँ पर नमाज के लिए जो दिया गया रूम वो गलत है। नहीं, मैंने कहा ना, वो रूम नमाज हम भाजपा वाले से कहना चाहते हैं, नमाज से अगर उनको है तो ऑब्लिक लगा दीजिए, प्रार्थना स्थल कर देंगे उसको, और क्या होगा। बीजेपी खत्म कीजिए मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं। देखिए, इनका मन तब बढ़ गया, समझ गया ना, ये सोच रहा है कि अयोध्या हो गया, यूपी है ये नहीं हो सकता ना। जनता जागरूक हो रहा है, हमारा युवा पीढ़ी आगे आ रहा है, हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। आज उनको अच्छा माहौल देना है हमको। मेरा खून काटिए, कौन बता दीजिएगा कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है। ये कौन होता है भाजपा वाला हमको तय करने वाला। राम पहनते हैं जी, देखिए ये देखिए, ये हर जगह का है। देखिए मैं देखिए, मैं बाबा धाम से आता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। तो जब मुसलमान हूँ, मैं जब मंदिर का सम्मान करता हूँ, मैं बाबा बैद्यनाथ धाम का सम्मान करता हूँ, तो भाजपा के नेताओं को भी हमारे मंदिर मस्जिदों का भी सम्मान करना चाहिए और नमाज गिरह का भी सम्मान करना चाहिए, तभी खूबसूरती होता है। कीर्तन के लिए भी जगह ये लोग को हम झाल बजवाएंगे, रुकिए ना, अभी देखिए ना, झाल बजवाएंगे और ढोलक तबला ही बजवाएंगे लोग। चिंता मत कीजिए, 10 का आंकड़ा पार नहीं करेगी भाजपा। चलिए, बहुत सर, मुझे शर्म आती है भाजपा की नीतियों पर, किस तरह का आचरण कर रहा है। अगर बताइए आप लोग, तमाम मीडिया में कहना चाहता हूँ, आप लोग भी सेकुलर बनिए, क्योंकि आपके बाल बच्चे आप लोग को माफ़ नहीं करेंगे अगर आप लोग साथ नहीं दिए हम लोग को। तो कल बाल बच्चे पूछेंगे आप लोग से, क्या दिखा रहे हैं आप लोग। परसों हमने कहा था कि तालिबान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप लोग तालिबान से जोड़ दिए हमको। ये कितना गलत बात है बताइए। एक सेकुलर आदमी को, जो टेररिस्ट है, उसको आप लोग हमको जोड़ दिए और चला दिए। पूरा सेंट्रल नेशनल मीडिया फोन कर रहा है हमको। अरे भैया, तो नाम अरे भाई, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक है, चलिए। हमने विरोध किया, नमाज के लिए जो रूम अलॉट किया गया था उसके लिए भी हमने विरोध किया। अब संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है पक्ष कह रहा है कि और लोकतंत्र के मंदिर में ना अजान होना चाहिए, ना हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, विकास की आधारशिला रखी जानी चाहिए। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने पिछले दिनों जो किया, मजबूर होकर हम लोगों को इसका विरोध करना पड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना हमारी है, और नहीं तो हम लोग अपना विरोध जारी रखें। पक्ष कह रहा है कि भजन कीर्तन घर पे करें, यहाँ भजन कीर्तन करने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम समाज है, जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, उनको वोट के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन उनको मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन उनका जीवन स्तर ऊपर उठे कैसे, इसकी उनको चिंता नहीं है। ना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चिंता है और ना कांग्रेस के पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को चिंता है। जवाब मांगते हैं, देखिए, प्रार्थना के लिए कीर्तन और प्रार्थना के लिए अगर कोई भी धर्मावलंबी, और प्रार्थना कक्ष दिया गया है, कोई नमाज कक्ष और कोई प्रार्थना कक्ष के नाम से आवंटित किया गया है। कोई नमाज के लिए विशेष रूप से नहीं, हिंदू धर्मावलंबी हो, सिख धर्मावलंबी हो। आपको मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना के लिए, अपनी आराधना के लिए कोई भी सदस्य आज
सैकड़ों की संख्या में लोग सभी जाति धर्म के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी का सम्मान करती है ये सरकार। ये सरकार विभेद करके, जाति धर्म करके, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता हथियाना नहीं जानती है। मेरी बात ये सरकार विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है। नोटिफिकेशन में नवाज कक्ष का इंगित क्या हुआ है मंत्री जी? मैंने कहा कि किसी भी धर्मावलंबी के सदस्य हो या विधानसभा में कार्यरत कर्मी हो, और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा सचिवालय के संचालन की जिम्मेदारी उनका विशेषाधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष का, और उसमें व्यवधान डालना और उसमें हस्तक्षेप करना विशेषाधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है, हनन है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ यही कहना, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, और जिस मुद्दे पर 2014 में इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया था और इन्हें सत्ता मिली थी, अब जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। अब विकास के नाम पर जनता मतदान करेगी और विकास को सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।